Hello, welcome, and very good morning, you all here in FinTube. This is just the post market report of 29th of March. ये 29 मार्च को जो हमने ट्रेड किया उसकी एक सिर्फ पोस्ट मार्केट रिपोर्ट आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके आगे के हम किस तरह से फ्राइडे को जो ओपनिंग होगी किस तरह से ट्रेड करेंगे वी विल पोस्ट इन आवर लेटर वीडियोस। इसके बाद वाले वीडियोस में फिर भी इसका एक आउटलाइन हम दे सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे जो वेंसडे को क्लोजिंग हुई या जो एक्सपायरी थी उसमें एक लास्ट आवर्स में एक शॉर्ट कवरिंग आई और अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग थी जिसकी हमने एक्सपेक्टेशन भी की थी अपने प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जाके देख सकते हैं। तो हमारे जो लेवल्स थे एग्जैक्ट लेवल्स पे मार्केट ने रेजिस्टेंस दिया और सपोर्ट भी उन्हीं इंट्राडे लेवल्स के आसपास लिया। अगर मैं आपको 15 मिनट चार्ट फ्रेम पे इनको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कि जो ओपनिंग हुई थी फ्लैट टू बुलिश ओपनिंग हुई थी और जैसे ही मार्केट ने अपने प्रीवियस डब्ल्यू पैटर्न जिसकी हमने एक्सपेक्टेशंस थी एक्सपेक्टेशन हमने डब्ल्यू पैटर्न्स की कर रखी थी अपने प्रीवियस वाले वीडियो में। अगर आपने वो ना देखा हो तो आप जाके देख सकते हैं कि किस पैटर्न की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। वी वर टॉकिंग अबाउट लेट मी चूज द कलर फर्स्ट। वी वर टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न। ये डब्ल्यू पैटर्न का एक्टिवेशन हमने कहाँ पे माना था? इसका एक्टिवेशन हमने एग्जैक्ट इन्हीं पॉइंट्स के आसपास मान रखा था कि 90 ये 39,650 के ऊपर या 660 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करना शुरू करती है किसी भी बुलिश कैंडल को तो हम ऑब्वियसली वी कैन थिंक ऑफ गोइंग अपसाइड। लेकिन मार्केट में इसके कुछ इमीडिएट रेजिस्टेंसेस आएंगे जैसे कि हमारा ये रेजिस्टेंस 39,750-60 के आसपास का रेजिस्टेंस था। मार्केट ने जैसे ही इन्हें ब्रेकआउट करना शुरू किया आप देखेंगे कि दिस वाज इवन यहाँ पे भी इस लेवल्स पे भी सेल ऑन राइज मार्केट था। मार्केट ने शूटअप किया फिर इसके बाद जो बायर्स थे उन्हें ट्रैप किया। बायर्स को ट्रैप किन पॉइंट पे किया? डब्ल्यू पैटर्न का जो एक एग्जैक्ट ब्रेकआउट पॉइंट था एग्जैक्ट फिर वहीं पे इसने फिर बायर्स को इनवाइट करके फिर अपर साइड में ले गया और एक एम पैटर्न करके फिर जितने भी बायर्स थे उन्हें मार्केट से बाहर कर दिया। और फिर लास्ट आवर्स में बिल्कुल लास्ट आवर्स में अगर आप देखेंगे करीब करीब 3 बजे के आसपास मार्केट ने ये लगभग 2:45 या 2:50 के आसपास जो शॉर्ट कवरिंग आई थी ये काफ़ी तेज़ी से शॉर्ट कवरिंग आई और इसने लगभग 39,660 से लेके 40,000 तो लगभग ये 400 पॉइंट तक का एक बहुत बड़ा शूट कवरिंग एक मूवमेंट कैप्चर किया। राइट निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में भी थिंग्स आर सेम ऑलमोस्ट सेम इन निफ्टी। निफ्टी में भी 1 मिनट के लिए चलते हैं और देखते हैं कि व्हाट वर द एग्जैक्ट कंडीशंस। सो निफ्टी में भी सेम पैटर्न बना था। आपने देखा होगा निफ्टी में भी ये जो जिस एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पॉइंट की हम बात कर रहे थे लास्टली मार्केट की ओपनिंग करीब होती है इन इस लेवल के आसपास। लेट मी रीएडजस्ट दिस। यस तो मार्केट की ओपनिंग करीब पॉजिटिव टू फ्लैट ओपनिंग हुई थी लेकिन मार्केट ने अपने जो एग्जैक्ट फिगर्स थे अराउंड 70,000 के आसपास 17,000 का जो इसका राउंड फिगर था 17,040 से 17,033 के आसपास का जो एग्जैक्ट फिगर था वहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लेना शुरू किया। सो बार बार एक सेल ऑन राइज तरह का मार्केट बना हुआ था इंट्राडे बेसिस पे। तो ये 17,030 के आसपास या 33 के आसपास आके फिर से इसने एक सेल दिखाया और सेलिंग पॉइंट क्या था? ये जो आप जोन देख रहे हैं 16,950 से लेके 16,930 के आसपास तक का एक सेलिंग जोन था। मार्केट ने एग्जैक्ट इन्हीं पॉइंट्स के आसपास सपोर्ट भी लेना शुरू किया। यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ये बायर्स को इनवाइट करता है एक बार फिर से सेलिंग देता है और अल्टीमेटली इसने एक ब्रेकआउट दिया या ब्रेकआउट तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे शॉर्ट कवरिंग ही कहेंगे क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे शॉर्ट थे शॉर्ट स्टेप हुए। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा कर रखी थी कि दीज एफ में change their positions as per their present holdings। तो उनकी present holdings जो भी थी उससे उन्होंने आप देखा होगा अगर अपने FIIs की आपने अगर डेटा देख रखा होगा तो लगभग 1200 या 1300 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। इवन DIIs ने भी बाइंग कर रखी है बाइंग कर रखी है कुछ। आई डू नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर। लेट मी गेस let me check out the details exact what the details are।
Okay, so here is the data of FIS and DIS. I think yes, FIS ने जो सेल बाइंग की है वो लगभग आप देख सकते हैं इसमें इजीली कि लेट मी जस्ट एडजस्ट विद दिस फर्स्ट. यस, तो DIS की बाइंग लगभग 822 करोड़ के आसपास. तो दोनों का पार्टिसिपेशन लगभग आप देखेंगे कि पॉजिटिव साइड में था कैश मार्केट में, बट डेरिवेटिव में उनकी पोजीशंस कैसी है उसको भी हमें देखना होगा. चलिए उसकी चर्चा हम बाद में कर लेते हैं, लेकिन अभी कैश की जो पोजीशंस थी DIS ने 1200 करोड़ के आसपास बाइंग की, FIS ने लगभग 800 850 करोड़ के आसपास बाइंग की. तो दोनों ने बाइंग करके चले. तो ये जो शॉर्ट कवरिंग आई थी इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि लास्ट आवर्स में ही इस तरह की पोजीशंस बनी होगी. एग्जैक्ट मार्केट में किस तरह के फिगर्स बने थे इसको गेज करना बहुत ही मुश्किल है, विच इज़ काइंड ऑफ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. लेकिन जो हमारा एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पॉइंट था आप उसको देख सकते हैं कि एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पॉइंट हमने क्रिएट कर रखा था 17,221 के आसपास. पिछला वाला अगर वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें जाके आप चेक भी कर सकते हैं कि एग्जैक्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट पॉइंट हमने क्या बना रखा था. तो मार्केट ने लगभग उन्हीं पॉइंट्स के आसपास, और अगर आप हाई भी देखेंगे, कल का हाई देखेंगे तो मार्केट ने बनाया 17,126. तो हमारे पॉइंट से सिर्फ 5 पॉइंट्स ऊपर जाके मार्केट फिर नीचे क्लोज होती है 115 पे, 17,115 पे पहुंच. यानी कि हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस काफ़ी ठीक जगह पे बन रहे हैं, काफ़ी एग्जैक्ट लोकेशंस पे बन रहे हैं. अभी क्या कंडीशन है? अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दिस इज़ कंप्लीट बुलिश मूड. मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिशनेस तभी आएगी जब हम ये 17,222 के ऊपर क्लोज करना शुरू करेंगे 15 मिनट की किसी भी बुलिश हैमर कैंडल और बुलिश इनगल्फिंग कैंडल. जो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल इसको आप कंसीडर कर सकते हैं. अगर इस तरह से हम क्लोज करना शुरू करेंगे तभी हम मार्केट को पॉजिटिव साइड में मान सकते हैं. और एग्जैक्ट लॉन्ग कंडीशन तो तभी आएगी जब हम क्लोज करना शुरू करेंगे ऊपर की तरफ 17,350 से लेके 17,400 का. ये मेक और ब्रेक लेवल जो है 17,350 टू 17,400 का जो लेवल होगा ये हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल होगा. मेक और ब्रेक लेवल, राइट. इसके ऊपर अगर हम जब तक डेली क्लोज नहीं देते हैं, जब तक इस लेवल के ऊपर डेली क्लोज नहीं देते हैं, मार्केट में सेल ऑन राइज तरह की चीज़ें अभी बनी रहेंगी. हालांकि चीज़ें अब पॉजिटिव होना दिख रही हैं, पॉजिटिव होना शुरू हो चुकी हैं. आप अगर दूसरे मार्केट्स को भी देखेंगे तो आज जो भी एशियन मार्केट्स हैं उसमें पॉजिटिवनेस आपको दिखेगी. हालांकि हमारा मार्केट आज बंद है रामनवमी के उपलक्ष्य में. देख लेते हैं, दिस वॉज द निफ्टी. चलिए देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी की क्या कंडीशंस थी. बैंक निफ्टी हमने आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इट हियर. बैंक निफ्टी को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है. फिर भी अपर साइड में इसके अपर साइड और लोअर साइड्स भी देख लेते हैं कि क्या कंडीशंस बनती हैं. तो अपर साइड में हमारा पहले से बहुत दिनों से हम रटते चले आ रहे हैं कि 40,400 के ऊपर जब तक हम डेली बेसिस पे क्लोज करना शुरू नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग वेरी लॉन्ग इन पोजिशनल अवर पोजिशनल. या फिर अगर आप कैश में बाइंग करना चाहते हैं किसी स्टॉक्स की तो 40,400 के पीछे के ऊपर ही इसको कंसीडर करिए अब बाइंग करने के लिए. बाइंग करने के अगर आप सोच रहे हैं तो मार्केट ने एग्जैक्ट उन्हीं पॉइंट्स के आसपास रेजिस्टेंस लिया. 40,060 के आसपास हमने अपना रेजिस्टेंस पॉइंट बना रखा था और मार्केट ने, आप देखेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको ये दिखाई देगा हाई पॉइंट्स. इस पॉइंट पे आपको हाई दिखाई देगा. लेट मी मूव दिस. तो अगर आप हाई देखेंगे, कल का हाई 40,055 के आसपास, यानी कि एग्जैक्ट हमारे हाई पॉइंट्स के ही आसपास. आप एग्जैक्ट पॉइंट्स तो बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन उन्हीं के आसपास उसी जोन में हमने रेजिस्टेंस भी दिया है. हमारा मेजर रेजिस्टेंस अब 40,400 बन जाता है और इसके ऊपर हम डेली बेसिस पे अगर क्लोज करना शुरू करते हैं तो वी में डेफिनेटली कंसीडर अबाउट गोइंग लॉन्ग साइड. जैसी कि एक्सपेक्टेशन थी थर्सडे की एक्सपायरी में कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, मंथली एक्सपायरी थी, बिल्कुल उन्हीं हमारे सेंटिमेंट्स पे मार्केट ने काम भी किया. वेंसडे जो कि कल था, वेंसडे को एक्सपायरी के टाइम में शॉर्ट कवरिंग आई. अल्टीमेटली शॉर्ट कवरिंग लास्ट आवर्स में बहुत ही तगड़ी थी
और बहुत से लोगों का यहाँ पे जो जो लोग शॉर्ट बना के जा रहे थे उनको लॉस में अपनी पोजीशंस निकालनी पड़ी होगी। और दिस काइंड ऑफ थिंग हैपेंस when FIAs or DIs like institutions try to change their positions in cash एज वेल एज देयर इन डेरिवेटिव। जब वो डेरिवेटिव्स में और कैश में अपनी पोजीशंस चेंज करना शुरू करते हैं, सबसे पहले पोजीशंस बनती हैं डेरिवेटिव्स में, और डेरिवेटिव्स में जो पोजीशंस बनती हैं उनको एडजस्ट करने के लिए कैश में भी पोजीशंस चेंज की जाती हैं, राइट, बाय दीज इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। तो अभी के लिए मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा ये सेशन। हमारा जो रेजिस्टेंस पॉइंट, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पॉइंट आएगा बैंक निफ्टी में 40,800 और 900 के आसपास ये रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा। मैं किसी भी लेवल को अभी यहाँ पे चेंज करने के फेवर में नहीं हूँ। फ्राइडे की क्लोजिंग देखेंगे, कल की क्लोजिंग किस तरह से होती है। डाउन साइड में हमारे पास अब एक सपोर्ट जोन, इमीडिएट सपोर्ट जोन जिसको आप कह सकते हैं 39,500 के आसपास या 600 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट जोन ये बन जाता है। तो यहाँ पे हम सपोर्ट लेके हमारा मेजर सपोर्ट जोन 39,330 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट जोन बनता है। सो अभी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा यही रहेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सिंपल मेथड के थ्रू भी अगर आप चाहें तो अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं, और उसमें अगर आपकी कंटिन्यूटी अच्छी होती है या फिर आपका जो कंसिस्टेंसी अच्छी रहती है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक गुड मनी ओवर हियर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वी कैन मेक इट लिटिल बिट सपोर्ट जोन। इसको हम 39,300 को एक सपोर्ट जोन के रूप में कंसीडर, अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट जोन के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। वी विल ऑल्सो डिस्कस अवर डिटेल कि हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं इन अवर टुमारोज मार्केट, और मे बी आज शाम को अगर मुझे टाइम मिला तो आई विल ट्राई टू कवर इट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।